तो नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अर्जुन टैंक के बारे में, जो कि भारत का तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया था और जिसका निर्माता वो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है एचवीएफ। जो इसका प्रकार है वो थर्ड जनरेशन का है। मतलब उस समय जब 2004 में भारतीय सेना में सम्मिलित हुआ था। तो तकनीकी विशेषता की बात करें तो जो इसका कुल वजन 70 टन है और इसके जो हथियार है 120 mm की राइफ़ल, और सेकेंडरी हथियार की बात करें तो 7.62 गन। संचालन दल की बात करें 4 कमांडर। गति की बात करें तो 70 किलोमीटर पर आवर, और रेंज की बात करें 450 किलोमीटर है, और इंजन की बात करें 1400 HP का है। और जो इसकी विशेषता है वो इसमें ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ, मतलब रात में भी ये देख सकता है और दिन में भी ये देख सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषता बहुत शानदार है। लड़ाकू की क्षमताओं की बात करें तो उच्च सटीकता, मतलब 2 किलोमीटर तक तो वैसे ही ये लक्ष्य को नष्ट कर देता है। और जो इसकी रेंज है वो तो हमने देख ही चुके कि बहुत ही शानदार रेंज है। तो मतलब कि 450 किलोमीटर तक जा सकता है ये ना। उसके जो गोले हैं वो तो डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है। तो टैंक विरोधी सुरक्षा की बात कर लेते हैं। पहली बात है, यही सबसे खास बात है इसकी, जो इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर होता है और थर्मल सेंसर होता है, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं, जो कि दुश्मन के टैंकों से इस टैंक को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं कि भाई कोई भी दुश्मन का टैंक अटैक कर देगा तो वहाँ पे आर्मर्ड जो फीचर है वो उसको सुरक्षा देंगे कि टैंक नष्ट नहीं होता। और स्मूथ राइडिंग देते हैं और कंट्रोल देते हैं इसकी, मतलब इसकी राइडिंग स्मूथ होगी, आसानी से चट्टानों और रेतीले इलाकों में भी ये चल सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि MK1 पहले का वेरिएंट था, अब का वेरिएंट है MK1 है। तो MK1A जो है नया संस्करण है, जिसमें फायर कंट्रोल डिजिटल लगे हुए हैं, नया डिजिटल AI समर्थित इसमें जो है कंट्रोल लगा हुआ है। और टारगेटिंग की बात करें तो अब ये दिन रात में टारगेट कर सकता है। अतिरिक्त फीचर में लैंडमाइन डिटेक्शन लेटीमेंट्री भी इसमें लगी हुई है। और रणनीतिक महत्व की बात करें तो स्वदेशी उत्पादन है। अर्जुन टैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अहम उदाहरण है। थल सेना में बढ़ती ताकत और राजस्थान में पंजाब सेक्टर में इसकी तैनाती पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा संदेश है कि भाई अब जो है भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। और डीआरडीओ के सहयोग से बना हुआ ये टैंक जो है, इसकी 118 यूनिट की खरीद भी की जा रही है। और तुलना की बात करें तो अर्जुन MK1A जो है MK1 वेरिएंट ही खरीदा जा रहा है। MK1 तो पहले से ही भारत के पास था। अब इसका MK2 भी विकसित किया जाएगा। MK1A वेरिएंट भारत की तुलना की बात करें तो अब्राहम टैंक अमेरिका का इतने ही वजन बन रहा है 70 टन, लेकिन उसका आर्मर थोड़ा इससे हाई है। उसमें भी जो गन है वो सेम है, गति भी सेम है। और रूस का जो टैंक है वो बहुत हल्का है, लेकिन उसमें 45 टन का है, जो कि मतलब छोटे छोटे पुलों को आसानी से पार कर लेता है। तो रूस का टैंक एक तरह से एडवांटेज ज़रूर रखता है इस मामले में। तो आगे हम कह सकते हैं कि टैंक बहुत शानदार, लेकिन इसमें अपग्रेडेशन ये है कि इसको कम वजन वाला बनाना है। इसके लिए डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है और जल्दी इसका MK2 फीचर आ जाएगा। इसके लिए हल्का इंजन विकसित कर रहा है, जिससे कि ये बहुत हल्का हो सके। अर्जुन टैंक भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक, आत्मनिर्भरता और थल सेना की आधुनिकता का प्रतीक है कि भाई अब हम भी टैंक जनरेशन कर सकते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि डीआरडीओ की है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप अपना कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।